अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बी कैजुअल विद मुख्तार अहमद। और जैसे कि इस शो की खासियत यह है कि हम इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं, यहाँ पे बुलाने के बाद उनसे सक्सेस के राज जानते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी स्ट्रगल करने के बाद कोई शख्स कितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आज के जो मेरे साथ मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया पे, मुख्तलिफ डिजिटल चैनल्स पर और इसके साथ साथ सेटेलाइट चैनल्स पर उनके इंटरव्यूज आए दिन आते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाले हैं। हमारे साथ माज जाहिद मौजूद है, बायोनिक मैन भी हम उन्हें कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जहां पे वो अपनी बायोनिक हैंड से जो है वो गिटार प्ले करते हैं। क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो भी एक अलग तरीके से काम होता है या कोई ऐसी कोशिश जो किसी और ने ना की हो पहले, और अगर वो कोशिश या वो काम या एक ऐसा काम जो किसी ने ना किया हो और वो काम अगर किया जाए तो उसको हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो शामिल कर दें। तो एप्लीकेशन भी दे दी गई है वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि 14 अगस्त का मौका भी है और हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलाएं जिससे ना सिर्फ इंस्पिरेशन आपको मिले, इंस्पिरेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम उनकी जो कामयाबी के पीछे छुपी हुई मेहनत है हम उसको भी जान सकें, हम उससे सीख भी सकें और खास करके आप लोगों को दिखा सकें कि कितनी मेहनत के बाद कोई शख्स कितनी कामयाबी हासिल कर सकता है। मैं चाहूंगा कि माज जाहिद को वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ बुला लिया जाए, आपसे मुलाकात की जाए। लेकिन बुलाने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे माज जाहिद से। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो बी कैजुअल विद मुख्तार अहमद। और जैसे कि हमारे साथ माज जाहिद मौजूद है जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, और ख़ास करके बड़ी मुश्किलों से हमने इनसे टाइम लिया है क्योंकि वक्त जो है ना इनके पास बड़ा कम होता है। और जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं इनसे हाथ मिलाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। माज इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कराची भी शिफ्ट हो गए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी बनाने जा रहे हैं, और ख़ासकर कितना मुश्किल मरहला था ये सब? देखें मुश्किल तो था, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और यू नो विद टाइम जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी मिलेगी जैसे अभी तक मिलती आ रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, खास करके हमारे व्यूवर्स जो है ना वो जानने की कोशिश करते हैं कि माज ज़ाहिर एक बायोनिक हैंड्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली शख्सियत है जो कि बायोनिक हैंड्स में गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ अगर देखा जाए गिटार भी प्ले करते हैं। एवरी वर्क जो एक कॉमन मैन कर रहा होता है वो तमाम काम ये भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा पूछेंगे कुछ मुश्किलात फेस की इसमें कि जब एक्सेप्टेंस, कितना मुश्किल मरहला था जब ये हादसा हुआ? पहले तो मैं चाहूँगा हादसा बताएं, फिर एक्सेप्टेंस का बताएं, ताकि व्यूवर्स देखें, उनको पता चले कि किस तरीके से आपने ओवरकम किया और किस तरीके से आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में अपना किरदार निभा रहे हैं। हुआ ऐसे था कि एक्सेप्टेंस का लेवल तो मेरा एम्पुटेशन से पहले ही आ गया था इवन, ठीक है, क्योंकि करंट जो मुझे लगा, मुझे 11,000 वॉट का करंट लगा था। 11,000 वॉट, 11,000 वॉट, ठीक है। और करंट लगने के बाद सिनेरियो ऐसे था कि मैं फैसलाबाद में था, वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी एक, तो जब मैं बैल्कनी में गया हूँ तो वहाँ मैंने बेसिकली हैंड उठाया था रिलैक्सेशन मोड में, लाइक ऐसे करके ना कि जस्ट फाइन, इट्स ओके, सब अच्छा हो रहा है, तब मेरा हाथ वायर के साथ लग गया था। अब सिनेरियो ऐसे था, जब आप सिनेरियो, जब मुझे खुद तो नहीं पता लेकिन देखने वालों ने बताया कि मैं हवा में 2 फुट उठा हुआ था, ठीक है। मेरी बैग जो है वो लकीली मैं घूमा और बैग ग्रिल पे लगी है, तो करंट को ग्राउंड होने का रास्ता मिला है, तो करंट निकल गया, वरना आई वाज डेड, ठीक है। इवन ये सब होने के बाद भी जब मैं गिरा हूँ बैल्कनी में वापस, ठीक है, तो वहाँ पे एक फ्रेंड थे मेरे डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर से देखी, उन्होंने अनाउंस एक तरीके से कर दिया कि मैंने काफ़ी देर पहले सुना हुआ था कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज में होता है कि जब कोई डेड हो जाता है ना, जब उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसको फिर उसके नाम से नहीं बुलाते, बॉडी कह के बुलाते हैं। और देन मुझे आवाज़ आई कि बॉडी के पास कोई ना जाए, नहीं तो करंट हुआ तो दोबारा खींच लेगा। एंड इट वाज लाइक ओके, आई एम डेड, हिला भी नहीं जा रहा, शायद यही होता है, या जान निकल गई है या जान निकल रही है, ठीक है, क्योंकि अंदर से करंट ग्राउंड हो रहा था एक्चुअली, तो फील ऐसी होता है कि शायद जान ही निकल रही है। और अनाउंस भी कर दिया डॉक्टर ने कि भाई, और एक और दोस्त था उसने पी लैंग्वेज में, कैजुअल लैंग्वेज में, लाइक इस तरीके से उमर मास गया,
फिर माँ साहब तो समझ रहे थे, फिर गए, ठीक है ओके फाइन जस्ट रिलैक्स। वो होते होते ऐसे हुआ कि एकदम सेंस से जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, करंट निकल गया, फिर मैंने आवाज़ दी कि मुझे आके उठाया, उन्होंने आके उठाया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने फिर हॉस्पिटल्स हम लोग गए, वहाँ पे 5-6 हॉस्पिटल्स में गए। लास्ट ईयर ही हुआ था, 4 जुलाई को करंट लगा था मुझे। कोविड की सिचुएशन थी, हॉस्पिटल कोई केस लेने के लिए रेडी नहीं था उस वक्त। आते आते लाहौर आए, लाहौर आके एक डॉक्टर से मिले, उन्होंने बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने देखा, लेकिन हाथ क्योंकि डेड हो चुका हुआ था, पॉइजन बॉडी में फैल रहा था, हाथ लाइक जान बचाने के लिए हाथ कटवाना ज़रूरी हो गया था। तो जब जान बच रही थी ना, तब भी एक माइंड में आ गया था कि माँ साहब जान बची है, हाथ ही गया है, 3 चीज़ें बच गई हैं, एक गई है। क्योंकि हम तो देखते हैं एक्सीडेंट्स में अक्सर हमने देखा है कि लोगों की टांगें चले जाती हैं, हाथ से माजूर हो जाते हैं। खास करके टांग से माजूर होने की बात होती है कि अक्सर ज़ाहिर है आपको मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा मुझे ये बताएं मास, बचपन में क्या बनने का शौक था? पायलट। पायलट बनने का शौक था, तो अब वो ख्वाब पूरा करेंगे? अब उससे कह लें कि शायद कमर्शियल पायलट अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुआ, वही कमर्शियल पायलट लेके अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने ना रास्ता ही एक वैसा दे दिया कि शायद वो उससे बेहतर हो गया। अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर रास्ता मिल गया। दैट्स गुड। अच्छा तालीम का मुझे बताएं कि एजुकेशन कहाँ तक हासिल की और आगे क्या कुछ कर रहे हैं? बेसिकली मेरा जो ग्रेजुएशन मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, और आई ग्रेजुएटेड इन 2016। अब तो ग्रेजुएट हुए भी यानी कि कहने 5-6 साल गुजर गए। उसके बाद टीचिंग में आ गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में टीच किया, ठीक है, साथ क्योंकि टीचिंग का शौक भी था, साथ डेवलपमेंट का भी शौक था, साथ डेवलपमेंट भी कर रहा था मैं, कोडिंग वगैरह इस चीज़ में रहता था। इम्पिटेशन के बाद ज़रा डेवलपमेंट मुश्किल हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि दोनों हाथों से कोडिंग करना जो था वो था सिंगल हैंडेड तरह मुश्किल होता। तो फिर टीचिंग को ही मैंने परस्यू किया प्रॉपरली। तो करते करते फिर क्योंकि माइंड में तो ये सोल्यूशन मेरे था, जब मैंने ये लगवा लिया उसके बाद दोबारा टीचिंग में आया, ठीक है। आफ्टर 2 months और 3 months आई वॉज इन माई ऑफिस आफ्टर इवन इम्प्यूटेशन एवरीथिंग। तो जब दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया, ऑफिस से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हर तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, इम्प्यूटेशन जो आपने करवाई, इम्प्यूटेशन के बाद ज़ाहिर है थोड़ा टाइम आपने उसको ऐसे ही रखा, फिर उसके बाद जब आप बायोनिक पर आए और आपने रोबोटिक हैंड का यूज़ किया, तो कितना फ़र्क नज़र आया? मतलब लोगों को क्या फील हुआ? खास करके हमने देखा कि कभी स्किन कलर की हैंड्स होते हैं, फिर वो बच्चे या लोग जो हैं वो पूछते हैं यार ये आपका रियल है क्या है, कैसा लगता है? खास करके ब्लैक हैंड की वजह क्या है? ब्लैक हैंड की रीज़न ये थी कि सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि मुझे मेरे साथ हुआ है, ओके फाइन। उसके बाद एक सिनेरियो ऐसे हुआ, एक तो पहले ही मेरे माइंड में था कि लगवाना है तो स्किन कलर का नहीं लगवाना, लेकिन एक डम प्रोस्थेटिक में यूज़ कर रहा था स्किन कलर का। उसका एक सिनेरियो ऐसे हुआ कि जब मैं बायोनिक आर्म फर्स्ट टाइम लगवाने आ रहा था ना, कराची आना था मैंने, तो फ्लाइट एयरपोर्ट पे अनाउंस हुआ कि ये हाथ असली नहीं है, चेक करें। अब मेरी वालदा मेरे साथ थी और मेरा भाई मेरे साथ, और वो उधर ही रुक गई और मैं हंसना शुरू हो गया। कहा ठीक है, लाइक उस वक्त तो और पक्का एक हो गया भाई अब स्किन कलर का नहीं लगवाना, क्योंकि पता लगता है, पता लग जाता है, ठीक है। एयरपोर्ट डाउट में आ रहा है, ठीक है, वो सब डाउट में आ रहा है, तो भाई अब मैं लगवाऊंगा ताकि नजर आए, पता लगे कि हाँ भाई नहीं है, और मैं इसके साथ अपनी लाइफ अलहमदुलिल्लाह पूरी गुजार रहा हूँ। उसके बाद जब भी एयरपोर्ट्स में आया तो वो खुद देख के अब तो खुद पूछने सर ये क्या हो, सर उतार के दिखा सकते हैं? मैं ये ले उतार के चेक करें, अपनी सिक्योरिटी रीजन पूरी चेक करें। ज़बरदस्त। बिल्कुल नाजरीन, स्टोरी का सिलसिला जो है वो अभी बाकी है, हम इस स्टोरी को भी दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से माज जो है वो गिटार बजा रहे हैं, इसके साथ साथ कैसे ड्राइव करते हैं। तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि वीडियो में माज किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, खास करके मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि इसको मतलब आप ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हो गई? बेसिकली सिनेरियो ऐसे कि जब हमारा हाथ इम्प्यूट होता है ना, लाइक आसान अल्फाज में जब हाथ कटता है, ठीक है, तो सिग्नल्स जो है ना वो ब्रेन नहीं छोड़ता, सही, ठीक है। ब्रेन जो है उसको पता है कि बस यहीं पे हाथ था, ठीक है, उसने सिग्नल्स देते रहना, ठीक है। अब बायोनिक काम कैसे करता है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना ब्रेन से, ठीक है, वही सिग्नल्स उसने जहाँ से ख़त्म हो रहे थे वहाँ से उनको कैच कर लेंगे और उन सिग्नल्स को बेसिकली कन्वर्ट करके, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर
एक रिस्पॉन्सिव चीज में each and every finger is moving right now. मैं पूरा मेरे पास ग्रैब है, ईच एंड एवरीथिंग मेरा जैसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ मैं वैसे इसको यूज कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हमारे व्यूवर्स जो ये जानना चाहते हैं कि बायोनिक हैंड लगाने के बावजूद ऐसा लोगों का परसेप्शन है कि शायद वो ब्रेन से कनेक्टेड है तो शायद कोई चिप लगती है ब्रेन में या तो कोई बॉडी के अंदर कोई चिप लगा देते हैं, फिर वो सेंसर्स कनेक्ट होते हैं। तो भाई जी एक जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद है बायोनिक हैंड के साथ, और जो कि भाई किसी किस्म की कोई चिप नहीं लगी हुई होती है, सिंपली जो है वो कनेक्शन होता है सेंसर्स के जरिए और वो सेंसर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जी अब जो है खास करके हमारा पाकिस्तान खास करके टेक्नोलॉजी की इस एडवांसमेंट में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अगर देखें कि बायोनिक हैंड की मदद से भी अगर किसी का लिम्ब कोई भी लॉस हुआ है या पैदाइशी तौर पर है या अगर कोई भले उसकी टांग का लिम्ब या वो हैंड हो, अगर किसी किस्म की कोई भी डिफेक्ट हो जाता है तो जी परेशानी की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने के लिए। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि हमारी जो ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है और कहते हैं हम कि बड़ी नम है ये मिट्टी, बड़ा एक अच्छा शेर, ज़रा नम हो अगर ये मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो जी ये शेर तो बिल्कुल हमारी पूरी कौम के ऊपर जाता है। ख़ास करके ये तो बड़े अच्छे एक हीरो हमारे साथ मौजूद है माज़ ज़ाहिर, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बताएं कि वो उसमें किस तरीके से नाम वगैरह एप्लीकेशंस दी हुई हैं, क्या सिलसिला है उसका सिनेरियो ऐसे है कि मैं जब गिटार प्ले किया मैंने अनस भाई को सारों को बताया जिन्होंने बेसिक जो को फाउंडर्स हैं बायोनिक्स के, मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा इस तरह कुछ किया जा सकता है क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं जिसमें लाइक प्रोस्थेटिक्स के साथ लोग ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं, ठीक है, हम उस तरह कुछ फाइल कर सकते हैं, हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाकर कुछ फाइल कर सकते हैं, कुछ करते हैं इस तरह का कि यार कोशिश तो करें, सही बाद में देखा जाएगा सक्सेस क्या है, सक्सेस रेट क्या है, ठीक है, कोशिश तो हमारे हाथ में है ना, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, ठीक है, तो जैसे हमें वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है इंशाल्लाह, ठीक है, तो डेफिनेटली विल गो फॉर दैट थिंग, ठीक है, और आगे इंशाल्लाह सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तो चीज़ नहीं रुकी हुई, इंशाल्लाह आगे ओलंपिक्स में भी जाएगी। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो स्टोरी तो मतलब ये कहते हैं ना कि स्टोरी जीती जागती मिसाल सामने मौजूद है कि सिर्फ यही नहीं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाना है बल्कि ओलंपिक्स में। तो ये मुझे बताएं स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, फुटबॉल खेलता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें, बास्केटबॉल खेलता रहा हूँ, बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, टेबल टेनिस खेलता, टेबल टेनिस तो मैंने लेफ्ट हैंड से दोबारा स्टार्ट कर दिया था, टेनिस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसी है लाइक डेफिनेटली क्योंकि एक चीज़ रह गई है तो ये तो नहीं ना कि एक ही चीज़ रह गई है, इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आगे इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं कि किस चीज़ में आगे हम जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस में आ सकते हैं और कैसे बेहतर वे में हम लोग कर सकते हैं कि लिमिट सिर्फ माइंड में है। जब आप लिमिटलेस सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको लिमिटलेस। अच्छा एक और चीज़ बड़ा हम लोग देख रहे होते हैं जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो शख्स कुछ टाइम तक जो है वो या तो कहते हैं ना कि वो गम या वो तकलीफ जो है वो सहने का जो मरहला था वो इतना होता है कि वो पूरा टाइम ड्यूरेशन उसको लग जाता है, साल लग जाते हैं, एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है। अब आपका मैं ये सिलसिला क्योंकि आपकी प्रोफाइल हमारे पास आई, हमारी पूरी टीम जो वर्क कर रही होती है साथ में प्रोफाइल्स बता रहे होते हैं हमें, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं पूरी टीम एक मिलकर काम कर रही होती है एक शो के लिए। तो वहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि माशाल्लाह आपका 2020 में ये इंसिडेंट हुआ, ये एक एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन से आपकी बायोनिक्स के अंदर ही आप जो हैं वो एज आ बिजनेस डेवलपमेंट BDM बिल्कुल आपने वो शुरू कर दिया, फिर शादी का सिलसिला भी हो गया और शादी भी हो गई। तो ये कितना मुश्किल मरहला था शादी का जो मरहला होता है? बेसिकली सिनेरियो ऐसे था कि क्वेश्चन मार्क्स थे, क्वेश्चन मार्क्स ऐसे थे कि यार सबसे पहला क्वेश्चन मार्क माइंड में लोगों का ये था गिटार प्ले होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई वाज प्लेइंग स्टेजेस, मैं प्रोफेशनली उसको अपने प्रोफेशनली नहीं कहूँगा, पैशनली मैं अपना गिटार वगैरह प्ले कर रहा था प्रॉपरली। तो जब कट गया हाथ तो उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क सबके माइंड में भी था, मेरे माइंड में नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि यार सोल्यूशन ढूंढेंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आया कि भाई गिटार प्ले करना, कर दिया स्टार्ट, हो गया, फ्रेंड से डिस्कस किया एक दो चीज़ें हम लोगों ने करके देखी, फिर बायोनिक्स से मैंने डिस्कस किया, ठीक है, उन्होंने मुझे एक स्ट्रोकर डिज़ाइन करके दिया, ठीक है, जो कि इतना ही है और आगे पिक लगी, मैं गिटार प्ले करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बायोनिक्स से भी प्ले करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया कि हाँ भी आगे करियर को कैसे परस्यू करेंगे, चीज़ें कैसे बेहतर से बेहतर करेंगे, ठीक है, उसके लिए पूरी कोशिश करता रहा कि कैसे बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क भी था कि हाँ भाई शादी, ठीक है, चैलेंजेस देना कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो रेज होते हैं कि भाई कैसे होगा, तो बस ऐसे ही होगा और हो कर लिया। अच्छा ये जो बिल्कुल एक ग्रेजुअली चेंज आया अचानक से, खास करके इस एक्सीडेंट के बाद लाइफ बड़ी जो एक होती ना एक डगर पे चल रही थी एक दूसरे डगर पे गई और बहुत आगे लेके चली गई। तो ये एक्सीडेंट आपके लिए कितना पॉजिटिव साबित हुआ? ये एक्सीडेंट मेरे लिए देख लें
एक कोट है कि यू नो जो आपके हादसात जो हैं वो कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी ले आते हैं। हादसात कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी ले आते हैं, लाइक इसमें इंग्लिश कोट है, वो मेरे माइंड में भी आ रही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एक और वही- आपका कोड है जो कि आपकी पिक्चर्स के साथ होता है, इनकी प्रोफाइल में भी जाएंगे तो होता है, समटाइम वी जस्ट नीड अ स्ट्रोक ऑफ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करें, मेरी जितनी भी यूथ है वो इस मैसेज को है ना सुनना भी चाहती है और हम चाहते हैं कि इस पे अमल भी किया जाए और इससे कुछ सीखा भी जाए, तो आप क्या सिखाएंगे? समटाइम्स ऐसे होता है कि यू नो हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एग्जेजरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये मसला आ गया लाइफ में, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, ठीक है। तो कभी ना कभी एक वक्त आता है कि मैं उसको ना बड़े आसान अल्फाज में कहता हूँ, वक्त की चपेट। वक्त आपको एक चपेट जरूर मारता है, जिसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उठना है या गिरना है। सही, ठीक है। तो वो जो स्ट्रोक है ना, उस स्ट्रोक का वेट ना करें। अगर तो स्ट्रोक का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको खुद ही रास्ता अपना निकालना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम्स वी नीड अ स्ट्रोक टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, कि आपने आगे बढ़ना है तो फिर या तो उस चपेट को आगे बढ़ने के लिए समझ लें, तब तक ही समझ लें, या आप उसको समझ लें कि भाई उसने मुझे गिरा दिया। तो बेसिकली ये मेरे लिए वही एक चीज़ थी। मैं इसके बाद मेरे पास दोनों रास्ते थे, मैं गिर भी सकता था, मैं बेड पे बैठ के मैं रो भी सकता था, ठीक है। बट मेरा ये सिनेरियो था कि जब मेरा इन्विटेशन हुई, मैं नेक्स्ट डे जब मैं आया हूँ घर पे, ठीक है, आई वॉज राइटिंग, मेरा हाथ सीधे हाथ से लिखता हूँ, सीधे हाथ से खाना खा रहा हूँ, सीधे हाथ से पानी पीता था, सब कुछ सीधे हाथ से करता था, ठीक है। नेक्स्ट डे आते साथ ही जो सबसे पहला जो मेरे लिए चैलेंज था वो था राइटिंग। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने ABC से स्टार्ट किया, मैंने नर्सरी की बुक्स मंगवाई। नेक्स्ट डे आते साथ ही मैं सुबह उठाऊँ, सुबह उठते साथ ही मैंने भाई से कहा यार मुझे ABC 1 2 3 और अलिफ बे वाली जो बुक्स होती हैं मुझे वो 3 बुक्स ला दो। एंड ही वॉज लाइक क्या करना है? मैंने कहा भाई सीधे हाथ से लिखते थे, अभी टाइम है ना थोड़ा सा, ये जो डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा बेड रेस्ट लो क्योंकि बैक बर्न थी, डेली मेरी पट्टी उतर रही है, डेली मेरी स्किन उतर रही है और चीखें मारने का अलग सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। मैं चलो उसको यूटिलाइज करें पॉजिटिव कि जब मैं मार्केट में दोबारा वापस आऊँ मुझे जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। मुझे राइटिंग आती है। यही इंस्पिरेशन जो है ना वो आपको बहुत आगे लेके चले जाती है। कभी गिव अप किया लाइफ में प्रीवियसली? कभी भी नहीं, गिव अप नहीं किया? तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। नहीं है। आपकी गिव अप आप चूज करते हो। सही, गिव अप आपके लिए ऑप्शन नहीं है, लाइक आप चूज करते हो उसको कि यार हाँ मैंने गिव अप खुद चूज किया, उसके लिए फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सही। माज मुझे ये बताइएगा, खास करके मैं चाहूँगा कि 14 अगस्त का क्योंकि मौका है तो मैं चाहूँगा जो हमारी यूथ है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपका जो, खैर बातें नहीं कहूँगा, ये वो सारे अमल हैं जो आप करके अपनी लाइफ में आ चुके हैं। तो ये जितने भी अमल आपने किया, ये जितना भी एक्ट आपकी लाइफ से होके गुजरा, जिसमें मैंने एक और चीज़ फील की कि दर्द से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ऐसा है कुछ? दर्द भी रहमत है। दर्द भी रहमत है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्द भी रहमत इस तरीके से है कि मेरा बेसिकली ऐसे हुआ था कि जब हाथ मेरा डेड हुआ था तो डॉक्टर्स या नर्सेज आके ना पिंच करते थे, सुई से घुसा के चेक करते कि पेन हो या ब्लड आ जाए, तो वो हर वक्त पूछते थे। कुछ 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, मैं कहता नहीं हो रहा, पेन हो रहा नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा मैंने नर्स से क्या ही दिया, मैंने कहा इसका मतलब दर्द भी रहमत है। अगर दर्द होता तो चांस होता बचने का। नर्स थोड़ी सी इमोशनल होकर ना चली गई, उसने आंसर नहीं किया। बाद में मेरे डॉक्टर ने मुझे लाइक जिन्होंने फिर इन्विटेशन की उन्होंने मेरे से पूछा ऑपरेशन थिएटर में, कहते यार तुमने सीखा क्या है? मैंने कहा सर 2 चीज़ें सीखी इंसिडेंट से, दर्द भी रहमत है और लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यू नेवर नो कब आपके साथ क्या हो जाए, ठीक है। दर्द भी रहमत यही कि लाइफ जब तक चल रही है ना, ठीक है, प्रॉब्लम साथ साथ आती है, दर्द साथ साथ आती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल जी, नाजरीन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो हमें देख रहे हैं, एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। माज मौजूद है। टाइम क्योंकि बहुत कम होता है हमारे पास और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माज का टाइम लें। सवालात क्योंकि मेरे पास जो है वो वैसे भी सवालात जो है रिकॉल हो रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स भी पूछ रहे होते हैं भाई ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ऑडियंस भी पूछ रही है, बहुत सारे सिलसिले हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और इस मुख्तसर टाइम में जितना हम आपको जो है वो माज के बारे में, उसकी जो एक कहते हैं ना कि जो रोज़ाना की जो रूटीन्स है, रोज़ाना की रूटीन के हवाले से, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी लाइफ में सबसे अच्छी बात बताई गई कि जी अगर पेन होगा तो डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी बिल्कुल, अगर ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ मिलती है, ज़िंदगी में अगर कोई दुख आता है, तो हमने उसमें जो है ना खामोशी का इजहार नहीं करना। चले खामोश हो जाए, थोड़े वक्ती तौर पे खामोशी भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। हमें गिव अप नहीं करना है, सीखना है, सीखने के साथ साथ आगे बढ़ना है।
तो बिल्कुल आज की एपिसोड में मेरे साथ माज जाहिद मौजूद थे और बहुत ही अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही। मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे और इसी तरीके से आपकी स्टोरी से ना सिर्फ हमारे व्यूवर्स बल्कि और जितने लोग देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जी अपनी जिस्मानी किसी कमजोरी को कमजोरी ना समझे बल्कि उसको पावर बना लें। जैसे कि हमारे साथ एक पावरफुल मैन जो है ना सामने मौजूद है और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो आपके सामने उन्होंने अपने पूरे इंसिडेंट को बयान किया कि इंसिडेंट में हुआ क्या, कैसे हुआ। तो जी गिव अप नहीं करना है और मैं चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है। 14 अगस्त के हवाले से यही कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोशिश करें, अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें और ख़ास करके 14 अगस्त सेलिब्रेट करें अच्छे तरीके से, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर वेयर करें और ख़ास करके जो झंडे आप इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ाहिर खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो जो परचम या वो जो छोटी छोटी झंडियाँ आप लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ख़ास करके नेक्स्ट डे उसको या तो उठा लें या बल्कि ज़मीन पे गिरने ही ना दें, क्योंकि ज़ाहिर है यही हमारे मुल्क की पहचान है। और इसके साथ ही वक्त बहुत कम है तो मैं इजाज़त चाहूँगा इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।